लीजिए। थैंक यू। माँ जी, चाय। कितनी मीठी चाय है। तुम्हारी माँ ने चाय बनाना भी नहीं सिखाया क्या? कितनी चीनी डाली जाती है चाय में? सॉरी माँ जी, अगली बार से ध्यान रखूंगी। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जाओ यहाँ से। बड़ा आई, अगली बार से ध्यान रखूंगी। सपना, एक बात बताओ, माँ रोज तुम्हें कुछ ना कुछ बोलती रहती है, लेकिन तुम पलट कर एक बार भी जवाब नहीं देती। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये घर बना रहे, घर में बेवजह की कलह ना हो, और इसके लिए किसी न किसी को तो चुप रहना ही पड़ेगा। वैसे भी जब लोग बूढ़े होने लगते हैं ना, तो उन्हें समझा जाता है, ना कि पलट के जवाब दिया जाता है। थैंक यू। माँ जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, आप टाइम पे खाना खा लीजिएगा। मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम भी ऑफिस जाओ। मैं सब समझ रही हूँ। ऑफिस के बहाने घर छोड़ के जा रही हो ना, ताकि मेरी सेवा ना करनी पड़े। अरे जब तुम लोग मेरी सेवा कर ही नहीं सकते, तुम मुझे शहर में बुलाए ही क्यों? मुझे वहीं गांव में पड़े ही रहने देते। सपना, तुम्हें जॉब नहीं छोड़ना चाहिए था। अरे उस कंपनी में काम करना सबका ड्रीम जॉब होता है, और तुम तो एचआर थी उस कंपनी में। जाने दीजिए अकी, माँ जी बूढ़ी हो रही हैं, दिन भर घर पे अकेले परेशान हो जाती हैं, इसलिए दिन प्रतिदिन चिड़चिड़ी होती जा रही हैं। और आखिर घर पर कोई तो होना चाहिए जो उनसे बात कर सके, उनका ख्याल रख सके। और तुम्हारे सपनों का क्या, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की थी? सपनों का क्या है अकी, किसी के पूरे होते हैं तो किसी के नहीं। बहू, जरा इधर आओ। जी माँ जी। जरा यहाँ बैठो। बेटा तुम कल से ऑफिस जाओ। देखो बहू, बुढ़ापे में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, इसलिए तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बोल देती हूँ, लेकिन मेरी वजह से तुम अपनी जान मत छोड़ो। बहू तो घर की नींव होती है, जो पूरे घर के समेट के रखती है। अगर उससे कुछ हो जाए तो पूरा घर ही बिखर जाता है। और तुमने तो मुझे और मेरे घर को संभाला है, मेरा इतना ख्याल रखा है, मेरी इतनी परवाह की है। भला मैं तुम्हारे सपनों को पूरा होने से क्यों रोकूं? थैंक यू सो मच माँ जी।